नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। मैं हूं आदित्य चौहान। मोदी सरकार ने आज एक ऐसा फैसला लिया जिससे बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो हाथ हैं वो मजबूत होंगे। मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे आतंकवादी जो सरहद पार करके हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं उस पर लगाम लगे। लेकिन मोदी सरकार ने जैसे ही ये फैसला लिया उसके बाद जो तमाम सारे विपक्षी दल हैं उनको इतनी भयंकर मिर्ची लगी कि साहब तिलमिलाने लगे। अब मोदी सरकार का ये फैसला आखिर है क्या? विपक्षियों को क्यों इससे मिर्ची लग रही है? कैसे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि हिंदुस्तान की सरहदों की सुरक्षा करती है, हमारी और आपकी जान की सुरक्षा करती है, 24 घंटे जो चौकस रहते हैं, उनको अगर मोदी सरकार ने कुछ ऐसा फैसला लिया जिससे वो मजबूत होते हैं तो विपक्षियों को क्यों मिर्ची लग रही है? ये फैसला क्या है? इन तमाम सारे जो सवाल हैं उन पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। असल में मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके तहत जो बीएसएफ है वो जो बॉर्डर स्टेट है उनके अंदर 50 किलोमीटर तक दाखिल हो सकती है। और इसमें ये जो स्टेट है वो पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम है। स्टेट तो और कुछ शामिल भी हैं जिनमें कुछ का जो डिस्टेंस है वो बढ़ाया गया है और कुछ का घटाया गया है। लेकिन पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम को लेकर के विरोधियों को सबसे ज्यादा तिलमिलाहट हो रही है। पंजाब में कांग्रेस बहुत ज्यादा उछल रही है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है। इसे जरा समझने की कोशिश कीजिए। मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके यह फैसला लिया कि बीएसएफ पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में जो बॉर्डर है उससे 50 किलोमीटर तक अंदर जा सकती है। और अगर उन्हें लगता है कि किसी के खिलाफ कोई संदिग्ध है, कोई उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है, तो उसकी वो तलाशी ले सकती है, उसका कोई सामान जब्त कर सकती है, उसे डिटेन कर सकती है, उसे गिरफ्तार कर सकती है। यह फैसला मोदी सरकार ने लिया है। इसके लिए ना तो उन्हें जो लोकल पुलिस है वहां की उसकी कोई जरूरत है, उसकी गिरफ्तारी के लिए ना ही कोई मजिस्ट्रेट से ऑर्डर या वारंट लेने की जरूरत है। चाहे बीएसएफ का कोई अधिकारी हो या फिर कोई बिल्कुल छोटे पद का कोई जवान, दोनों कोई भी बीएसएफ का किसी भी लेवल का कोई एक तरीके से डिफेंस का बंदा हो, वो जाकर के ये एक्शन ले सकता है। वो किसी की गिरफ्तारी कर सकता है, वो उसके सामान की जब्ती कर सकता है, वो उसको डिटेन कर सकता है। तो ये जो अधिकार दिए गए उससे अब विपक्षियों को लग रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार जो स्टेट के जो अधिकार हैं उन पर डाका डाल रही है। पंजाब में जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है वो कहते हैं कि ये तो मोदी सरकार ने संघीय ढांचे पर हमला कर दिया। जबकि पश्चिम बंगाल के अंदर मंत्री है फरहाद हकीम, वो कह रहे हैं कि साहब ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर देना चाहती है मोदी सरकार। तो विपक्षियों को आखिर इससे दिक्कत क्या है? सबसे पहले तो इसे समझने की कोशिश कीजिए कि मोदी सरकार ने यह फैसला लिया क्यों। आप जरा देखिए कि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के बराबर में अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में तालिबान आ गया। तालिबान के अंदर तमाम सारे आतंकी संगठन। अब तालिबान के आने के बाद बहुत सारे आतंकी संगठन का जो रुख है वो अफगानिस्तान से हटकर पाकिस्तान, और पाकिस्तान से हट करके अब पाकिस्तान की मदद से वो जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस तरफ को हो रहा है। आए दिन जम्मू कश्मीर में, आए दिन पंजाब में, आए दिन बांग्लादेश के रास्ते होते हुए पश्चिम बंगाल के थ्रू या नेपाल के थ्रू बहुत सारे टेररिस्ट, ऐसी खबरें रोजाना आती हैं कि टेररिस्ट हमारी सरहद में एंट्री कर रहे हैं, ड्रोन के मार्फत वो ड्रग्स भेज रहे हैं, वो हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सरहदों पर खतरा बढ़ा है, चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क हिंदुस्तान की तरफ नजरें गड़ाए बैठे हैं, तो ऐसे में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि हमारी सरहदों की सुरक्षा करती है, उनके हाथ मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने यह फैसला लिया। और इस फैसले में पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में यह दायरा पहले 15 किलोमीटर का था कि बीएसएफ 15 किलोमीटर तक अंदर तक जा सकती थी, अब इसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया गया। इसके अलावा कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर इस दायरे को थोड़ा कम किया गया है। ये स्टेट है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा।
यहां पर पहले 80 किलोमीटर तक बीएसएफ स्टेट के अंदर तक जा सकती थी, लेकिन अब उस दायरे को कम करके 50 किलोमीटर कर दिया गया है। गुजरात में भी पहले ये 80 किलोमीटर तक था, अब उसको 50 किलोमीटर यानी 30 किलोमीटर कम कर दिया गया है। तो इस फैसले के सामने आने के बाद ये जो विरोधी पार्टियां हैं उनको लगा कि साहब मोदी सरकार हमारे स्टेट में दाखिल होकर के आतंकवाद पर अगर लगाम लगाएगी तो ये सारा क्रेडिट तो मोदी सरकार को चला जाएगा, बीएसएफ को चला जाएगा, हमारे हिस्से में क्या रहेगा। तो आतंकवाद पर लगाम लगाने का, देश के दुश्मनों पर कंट्रोल करने का, या फिर हिंदुस्तान में जो तमाम सारे आतंकवादी वारदातें हो रही हैं और जिस तरीके से जो स्लीपर सेल और नेटवर्क एक पूरा फैल रहा है उसको तोड़ने का अगर मोदी सरकार कोई फैसला ले रही है तो इस पर भी विरोधियों को मिर्ची लग रही है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे करीब करीब 6300 किलोमीटर का एक पूरा बॉर्डर एरिया है जो कि गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक आता है। तमाम सारे स्टेट बॉर्डर स्टेट है, उनकी सरहद की सुरक्षा करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और अगर इस फैसले से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हाथ मजबूत होंगे, उनकी ताकत बढ़ेगी, तो सोचिए आतंकवाद पर लगाम लगेगी। लेकिन इस फैसले से विपक्षियों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, इसीलिए वो लगातार इस पर राजनीति कर रहे हैं, इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है उससे बीएसएफ में बहुत खुशी है। बीएसएफ ने इस फैसले का बहुत स्वागत किया और उनको लगता है कि इससे उनके जो काम करने का जो तरीका है वो और मजबूत होगा, उनके हाथ और मजबूत होंगे और वो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर के व्यक्तिगत तौर पर आप क्या सोचते हैं, इसे लेकर के आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय रखिए। इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया न्यूज नेशनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।